वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब इनसाइडर। सबसे पहले तो आप सबको थैंक यू सो मच कि आपने हमारे 10,000 सब्सक्राइबर्स करा दिए और ऐसे ही हमें इतना बहुत सारा प्यार देते रहिए। और आज मैं लेकर आई हूँ एक और न्यू वैकेंसी जो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से है। असिस्टेंट मैनेजर क्रेडिट ऑफिसर की और असिस्टेंट मैनेजर आईटी की रिक्रूटमेंट है। टोटल 500 वैकेंसीज हैं, 250 वैकेंसीज। बेसिक पे स्केल्स आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। स्केल भी देख सकते हो, जूनियर मैनेजमेंट ग्रे स्केल 1 एंड जूनियर मैनेजमेंट ग्रे स्केल 1 की रिक्रूटमेंट है ये। पोस्ट वाइज भी देख सकते हो किस में कितनी पोस्ट है यहाँ पे, ठीक है। स्टार्टिंग डेट जो है वो 30th ऑफ अप्रैल है और 20th ऑफ मई इट विल बी द लास्ट डेट, ठीक है। प्लीज़ नोट दैट द एलिजिबिलिटी, पूरी एलिजिबिलिटी आपको अच्छे से चेक करनी है, ठीक है। पोस्ट आप देख सकते हो, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जैसे असिस्टेंट मैनेजर क्रेडिट के लिए ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी डिग्री से एंड या उसके साथ साथ सीए या सीए में होना चाहिए, ठीक है। पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्किंग एक्सपीरियंस एंड पीएसबीज एंड बीएफएसआई। उसके बाद असिस्टेंट आईटी की बात करूँ तो बीटेक, एमसीए, एमएससी, आईटी, एमटेक 5 इयर्स इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स में ये सब होना चाहिए। डिज़ायरेबल सर्टिफिकेशन, अगर आपके पास सर्टिफिकेशंस हैं इन सब में से तो वो डिज़ायरेबल है। बाकी 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए। क्लाउड ऑपरेशंस, डेटा एनालिटिक्स, डेटा इंजीनियरिंग, साइबर सिक्योरिटी और जनरेशन एआई या मशीन लर्निंग, ऑपरेटिंग सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन, लिनक्स, ठीक है। तो आपके पास इनमें से किसी में एक 1 ईयर का आपके पास वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। और कट ऑफ डेट एलिजिबिलिटी की 1 अप्रैल 2025 है। इट मीन्स कि आपका रिजल्ट और आपका एक्सपीरियंस इस डेट से पहले का होना चाहिए, इस डेट के बाद का नहीं होना चाहिए, ठीक है। अंडरस्टूड, वो कट ऑफ डेट है। आपकी एज भी आपको यहाँ पे देखनी है। ओनली फुल टाइम एक्सपीरियंस एज परमानेंट और फुल टाइम एम्प्लॉय वेयर एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशनशिप एग्जिस्ट, ठीक है। आपने जहाँ भी वर्क किया हो वो कंट्रैक्चुअल बेसिस पे ना हो, वो परमानेंट वर्क होना चाहिए आपका। Copies of appointment letter, salary certificates, payslip will not be accepted in lieu of work experience, ठीक है। वर्क एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट आपको देना होगा। वर्क एक्सपीरियंस के अलावा अगर आप कॉपी देते हो अपॉइंटमेंट लेटर की, सैलरी स्लिप देते हो तो दैट विल नॉट बी एक्सेप्टेड। उसके बाद आपकी ये कैटेगरी वाइज आपको रिजर्वेशन दिया गया है, तो रिजर्वेशन आपको पता ही है, ठीक है। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस को हर किसी को डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स का रिजर्वेशन दिया जाता है। और प्रोविजन पीरियड की बात करूँ, 2 इयर्स का प्रोविजन पीरियड है, ठीक है, जब से आप ज्वाइन करोगे। सर्विस बॉन्ड आपको भरना पड़ेगा 2.5 लाख का, ठीक है। 250 lakhs का है प्लस एज पर द गवर्नमेंट रूल्स, ठीक है। सिलेक्टेड कैंडिडेट को 3 साल काम करना है बैंक में, ठीक है। 2.5 लाख रुपए आपको देने पड़ेंगे, अंडरस्टूड। अगर आप छोड़ के जाते हो तो ये सर्विस सिलेक्शन सर्विस बोर्ड है जो आपको भरना है, सर्विस बॉन्ड। सिलेक्शन की अगर मैं बात करूँ तो स्ट्रक्चर है, एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा पार्ट 2 पार्ट्स में, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। क्वांटिटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एंड इंग्लिश है, ठीक है। 75 मिनट्स आपको दिए जाएंगे और 25 और 25 75 मार्क्स का। प्रोफेशनल नॉलेज आपकी 75 मार्क्स की है, ठीक है। टोटल 225 मार्क्स हैं और 75 टोटल 150 मिनट्स आपको मिलेंगे। एग्ज़ाम बायलिंगुअल ही होगा, इंग्लिश हिंदी दोनों में होगा, ठीक है। अब सबसे बड़ा डाउट नेगेटिव मार्किंग का, उसे हम नीचे देख लेते हैं, ठीक है। पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर है 25%। Candidate will be penalty for wrong answer mark. Each question has been given by the candidate 1/4, ठीक है। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है, 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है। इफ अ क्वेश्चन इज लेफ्ट ब्लैंक उसके लिए कोई मार्क नहीं कटेगा, बट अगर आप गलत करते हो तो उसके लिए 1 मार्क्स कटेगा। मैक्सिमम मार्क्स फॉर ग्रुप डिस्कशन 50 है, जिसमें 25 आपको स्कोर करना है फॉर जनरल ईडब्ल्यूएस एंड 22.5 स्कोर करना है रिजर्व कैटेगरीज में, ठीक है, ग्रुप डिस्कशन के लिए। देन उसके बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा। मेरिट लिस्ट ऑफ कैंडिडेट ऑन द मार्क्स ऑब्टेन बाय देम इन ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल बी प्रिपेयर्ड बाय डिसेंडिंग ऑर्डर। कैंडिडेट सिक्योरिंग मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स स्टिपुलेटेड फॉर ऑनलाइन टेस्ट एंड रैंकिंग सफिशिएंटली, ठीक है। पर्सनल इंटरव्यू 50 मार्क्स का होगा, शैल बी कंडक्टेड टू एसेस द एकेडमिक एंड द जॉब नॉलेज, ठीक है। और वो 1:3 की रेशियो में होगा, एक जॉब के लिए 3 कैंडिडेट्स का जो इंटरव्यू होगा वो होगा। फाइनल सिलेक्शन इफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन पर्सनल इंटरव्यू इज कंडक्टेड, तो उसके बेसिस पर मेरिट लिस्ट क्रिएट होगी।
If online examination is not conducted and only PI, personal interview is conducted, if online examination is not conducted and both GD and personal interview is conducted, तो तीनों ही सिचुएशन में आपको डिफरेंट क्राइटेरिया दिया हुआ है कि अगर ऑनलाइन एग्जामिनेशन और पर्सनल इंटरव्यू होता है तो उसके अकॉर्डिंग मेरिट बनेगी। अगर ऑनलाइन एग्जामिनेशन नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ पर्सनल इंटरव्यू होता है तो उसके अकॉर्डिंग मेरिट बनेगी। और अगर ऑनलाइन एग्जामिनेशन नहीं होता, सिर्फ पर्सनल इंटरव्यू और ग्रुप डिस्कशन होता है तो उसके बेसिस पर आपकी मेरिट लिस्ट क्रिएट होगी। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन है। वैसे तो एग्ज़ाम होगा होपफुली, क्योंकि एग्ज़ाम का क्राइटेरिया भी आपको दिया हुआ है। 1:3 की रेशियो है यहाँ पे एप्लीकेंट्स को सिलेक्ट करने की। ठीक है, ये एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं, एग्जामिनेशन ऑल ओवर इंडिया में ही कंडक्ट किए जाएंगे जहाँ पे भी ये ऑनलाइन एग्जाम होगा। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट टू बी प्रोड्यूस एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। तो इंटरव्यू के टाइम में आपको पता है आपको अपने सारे सर्टिफिकेट्स प्रोड्यूस करने होते हैं। ठीक है, ये प्रिंट आउट ऑफ इंटरव्यू कॉल लेटर, प्रिंट आउट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, आप जो भी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हो प्लीज़ उसको सेव करके रखो फॉर द फ्यूचर के लिए, वो आपसे मांगते हैं। ठीक है, उसके बाद 10th 12th फोटो आईडी प्रूफ एज इंडिकेटेड इन 15 पॉइंट, मार्कशीट सारी, अगर ईयर वाइज है तो और सेमिस्टर वाइज है तो, SC ST कैटेगरी सर्टिफिकेट, PWD EWS सर्टिफिकेट, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, अगर आप एक्स सर्विस मैन हो उसका सर्टिफिकेट। ठीक है, क्वासी गवर्नमेंट, ये सारे एक्सपीरियंस लेटर। ठीक है, एक्सपीरियंस लेटर के रेफरेंस में कुछ और नहीं चलेगा, आपको एक्सपीरियंस लेटर ही देना पड़ेगा। ठीक है, तो सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। अगर आप एक भी डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस नहीं कर पाते हो तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो सकता है। ठीक है, ये कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हैं जिनके सिग्नेचर्स होने चाहिए आपके कैरेक्टर जो आपका सर्टिफिकेट होगा, कास्ट का सर्टिफिकेट। ठीक है, उसके बाद ये कैरियर है कि एप्लीकेशन कैसे अप्लाई करना है, तो ये सब आपको पता है। लिंक आई विल प्रोवाइड यू इन माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पर जाके सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, फीस पेमेंट करनी है, फोटोग्राफ होता है, सिग्नेचर होता है, हैंड रिटन डिक्लेरेशन होता है और जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपलोड करने होते हैं स्कैन करके। फीस की बात करूँ तो 177 है फॉर SC ST PWD कैंडिडेट और 1180 है फॉर अदर कैटेगरीज। ठीक है, जनरल OBC EWS को। ये यहाँ पे पूरा लिंक दिया हुआ, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के रिक्रूटर में आपको जाना है और यहाँ से अपनी पूरी फॉर्म को फिल करना है। स्टिल आपको कोई भी डाउट है तो जस्ट राइट मी इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है, और फॉर्म को कैसे फिल करना है इसके रिगार्डिंग में एक वीडियो बनाऊंगी। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड बेल आइकन बटन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। तब तक के लिए नमस्ते।